ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अब आने वाली आत्मा ये क्या 9 लाख में पुरुषार्थ करके आ सकती है? 9 लाख में आने के लिए सब प्रकार की सेवा, वाचा से ज्ञान दान करना, सेवा से प्रजा बनाना। तो लास्ट में आने वाली आत्मा वाचा से दान कैसे करेगी? और 9 लाख में आ सकेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा तुम बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ऐसे में हमें प्रजा बनाने में 9 लाख में आने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो ये देखो, समझो कि हर एक के कर्म अपना अपना है। और अभी जो भी नई नई आत्माएं आ रही है वो तो मोस्ट प्रजा बनने वाली ही है, क्योंकि 33 करोड़ चाहिए ना। इसीलिए 9 लाख की बात तो बाद में है। पहले तो खुद को आप समान माना, बाप समान बनाना पड़ेगा ना। दूसरा, ये जो 9 लाख में आना है, तो इसके लिए पहले तो हमें पुरुषार्थ करना है, सब धारणाएं करनी है। 60 पत्तों का बेलीपत्र माना तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प और श्वासोश्वास, ये हमने समझाया है कि कैसे स्वाहा करना है। यूट्यूब पर आप देख सकते हो। और स्वप्न शुद्ध पवित्र बने तब हम मनसा सकाश द्वारा भी बहुत प्रजा बना सकते हैं। प्रजा अनेक प्रकार से बनती है, सिर्फ वाचा से नहीं बनती। सबसे ज़्यादा बनती है मनसा सकाश से। तो प्रजा बनाने के लिए पहले तो पुरुषार्थ कर, हमारी अवस्था ऐसी बनाकर हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा मंथन द्वारा भी, शुद्ध संकल्प द्वारा, योग से, वाइब्रेशन द्वारा बहुत रास्ते हैं प्रजा बनाने का। तो पहले तो योग में नंबर 1 बनो। तो हम जो भी भेजते हैं सब ग्रुप में, वो वैसे ही थोड़े भेजते हैं। ये भी बाबा ने ही ग्रुप खुलवाए हैं उसके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो बच्चे आ गए हैं पहले से, वो तो लकी ही है, तो वो तो कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो हम भेजते हैं, वो अगर वो सब एक्यूरेट करे और चार्ट बढ़ाकर संचित कर्म को भस्म करो, गुण स्वरूप बनो, तो ऑटोमेटिक सब चांस मिलेंगे। मनसा पावरफुल होगी तो आप 9 लाख में आ जाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही विचार चलाते रहेंगे और पुरुषार्थ कुछ नहीं करेंगे, तो सोचने से 9 लाख में नहीं आएंगे। या तो ऐसे अवस्था में तो 9 लाख की तो बात छोड़ो, 2 करोड़ सतयुग के अंत में भी नहीं आ सकेंगे। इसीलिए आप पुरुषार्थ में ध्यान दो। हमने बहुत कुछ रखा है और भेज रहे हैं बाबा की प्रेरणा से। तो यूट्यूब पर भी आप समझो, सोचो, उसके बारे में मंथन करो, ये सब रखा है। तो आप 9 लाख में आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यज्ञ सेवा से ज़्यादा पुण्य मिलता, नॉर्मल सेवा से नहीं। यज्ञ प्रति कोई कर्म से बंधन नहीं बनता, ऐसा क्यों? कर्म तो बनता ही है रहे ना। उत्तर है, ये जो सेवा है, सेवा अनेक प्रकार की है। दुनिया में भी कहते हैं कि दान ऐसा होना चाहिए जो राइट हैंड दे और लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता, उसका पुण्य अनेक गुना है। तो आज हम देखते हैं
कि दुनिया में डोनेशन देने वाले पहले से भी बहुत ज़्यादा है। मंदिर भी बहुत है, संस्थाएं भी बहुत है, फिर भी दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जाते हैं। पहले जब इतना दान नहीं करते तो भी अच्छा चलता था। अभी इतना दान करते हैं तो पुण्य बढ़ना चाहिए ना, और अच्छा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों? जरा सोचो। तो ये बातें बहुत समझने की डेप्थ में है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये कर्म, दान का पुण्य कैसे बनता है। एक तो है कि किस भावना से हम दान करते हैं, सेवा करते हैं, उस पर ये आधारित है। जब दान का दुरुपयोग होता है तो हम भी उस पाप में भागीदार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पात्र देखकर दान करना है। दूसरा यह है कि ये दान हम मनुष्य आत्माओं को देते हैं। तो कई थोड़े ही मनुष्य होते हैं और थोड़े के लिए ही हम करते हैं, और उसके साथ हमारा भी कर्म बंधन बनता है। कोई भी लेन देन करो तो कर्म के नियम अनुसार हमारे कर्म बंधन बनते होते हैं। दुनिया में भी कर्म का फल जो मिलता है वो एक का एक ही है, लेकिन जब परमात्मा नीचे आते हैं और इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, और जो बच्चे उनके मददगार बनते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, उनका कर्म का नियम एक का पदम गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गुप्त दान होता है। सिर्फ धन की ही बात नहीं, योग कितना किया, संकल्प परिवर्तन कितना किया, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प सब समय श्वासोश्वास, ये सब गुप्त रीति से हम कर रहे हैं। इसीलिए इसका दान का बहुत महत्व है। तो दुनिया वालों को पता ही नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा समय में 5,000 साल का पुण्य माना भाग्य बना देते हैं, और दुनिया में एक का एक होता है। और ऊपर से अगर वो आत्माएं दुरुपयोग करें, चलो हमने किसी को डोनेशन दिया, उसने उसके खराब उपयोग किया, नशा किया, सिगरेट पी, लड़कियों के पीछे मौत्सव किया, ये सब जो करते हैं तो हम इसमें भागीदार बनते हैं। तो एक का एक तो मिलना चाहिए, इससे भी कम हो जाता है। इसीलिए ये कलयुग के अंत में पुण्य कम और पाप ज़्यादा है। दिखता ऐसा है कि भक्ति बहुत बढ़ गई है, पुण्य बहुत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं मिल रहा है। उसका कारण ही यह है। दूसरा ये है कि यज्ञ, ये जो यज्ञ है वो स्वयं परमात्मा ने रचा है, सारे विश्व की आत्माओं को सुखी बनाने के लिए। एक दो आत्माओं की बात नहीं है। इसीलिए कोई एक आत्मा के लिए ये दान नहीं है, सारे विश्व के लिए है, प्रकृति सहित जीव जंतु पशु पंखी सब के लिए। दूसरा, यहाँ कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा, उसका बाबा के कार्य में ही उपयोग होगा। तीसरा है, अभी हमारी नई दुनिया, नया संबंध बन रहे हैं। यही समय है जहाँ हम सारे कल्प में सब संबंधी मिलते हैं। हम जहाँ भी, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, चाहे मधुबन में, चाहे सेंटर द्वारा, कोई भी द्वारा अगर हम संपर्क में आते हैं तो कहाँ ना कहाँ हमारा संबंध उनसे जुड़ा है। और हम तो सतयुगी आत्माएं हैं, तो सतयुग से ही हम जुड़े हैं। हाँ, फर्क पड़ जाता है पुरुषार्थ में, क्योंकि कितना योग किया, कितनी शक्ति गुण भरे, उस अनुसार से पहले जन्म में आए या फिर त्रेता में आए, लेकिन हमारे ये संबंध बन रहे हैं।
तो अभी इनडायरेक्ट कर्म संबंध बन रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस विश्व कार्य के लिए परमात्मा को दे रहे हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कोई भी डायरेक्ट आत्मा से लेन देन नहीं करनी है, यज्ञ में ही देना है, यज्ञ द्वारा ही करना है। भले हम किसी को देते हैं, लेकिन अगर यज्ञ द्वारा दिया तो वो बोझ नहीं चढ़ेगा, वो बाबा का कार्य गिना जाएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट दिया तो वो आत्मा से कर्म बंधन होता है। तो अभी हमारा कर्म का नियम 1 का 1000 गुना है, तो पाप भी 1000 गुना है। इसीलिए रोज हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, छोटे से छोटे कर्म पर भी ध्यान देना है, क्योंकि पुराने इतने 63 साल के भरे हैं, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। और अगर हम नया बनाते रहते हैं तो 1 का पदम गुना बनता जाता है। तो सोचो कब हमारे सब पाप भस्म होंगे। तो कर्म हमें छोटा लगता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करना। आजकल सबको यही आदत है, बस मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, जीवन में कोई उतारते नहीं है। तो देखो अभी हमारे ग्रुप में हम कहते हैं कि इसमें सिर्फ मंथन किया हुआ रोज का पुरुषार्थ का ही डालना है, फिर भी कोई ना कोई रीति से मैसेज पोस्ट करते रहते हैं, डायरेक्ट लोगों को भेजते रहते हैं। तो फॉरवर्ड करना माना जो चीज़ ऑलरेडी है, क्योंकि सबके पास आज ग्रुप्स है तो कहाँ ना कहाँ मिलता ही रहता है। लेकिन ऐसे मैसेज करके किसी का टाइम बिगाड़ना, किसी के डिलीट करने में भी टाइम जाता है, उसके अनुसार संकल्प चलाते हैं तो भी टाइम जाता है। तो ये सब बोझ उस आत्मा पर चढ़ता है जिसने मैसेज भेजा, ना कहने पर भी भेजा है। तो ये भी बहुत सूक्ष्म कर्म की बातें समझने की है। तो अभी दूसरा यह है, अगर आपने मैसेज भेजा और आत्माएं निकल रही है बहुत मैसेज से, तो भी बहुत चढ़ता है। आप यूट्यूब पर हमने लगभग 16-17 कर्म की गुह्य गति के ज्ञान के हिसाब से जोड़कर रखी है, वो सुनो तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी। तो अभी हमें आत्माओं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, कोई से भी डायरेक्ट लेन देन नहीं करनी है। तो आप YouTube पर ये सुन सकते हैं, और बहुत क्लासेस हमने गुह्य ग्राज रखे हैं, सुनो तो ये सब बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कौन सा योग उत्तम माना जाएगा जिसकी हम प्रैक्टिस करें, गीतों के साथ या म्यूजिक के साथ या कमेंट्री के साथ, या हमने सब पार योग करना आना चाहिए, ये सब समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि योग क्या है और कैसे करना है, ये बात को समझो। हर रोज ग्रुप में भी ये बातें भेज रहे हैं, वीडियो आ रही है, और यूट्यूब पर भी हमने बीके क्लासेस जो रखे हैं वो सब सुनो। उस पर बहुत गहराई में समझाया है, जो हम करते हैं वे बताया है। दूसरा, ये जो आपका प्रश्न है, ये सब चीज़ें कमेंट्री, गीत, जो कुछ आप करते हो वो बीजरूप स्थिति पर पहुंचने के लिए सीढ़ी है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ योग वह है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद अपना विचार उत्पन्न कर सके और अवस्था बनाकर एक संकल्प में स्थित हो सके, यह सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हमने अगले प्रश्न में भी आपका उत्तर दिया
कि म्यूज़िक वो अलग चीज़ है। म्यूज़िक साइड में चलता रहे तो वो हमारे चक्र को भी चार्ज करने में मदद करता है। तो म्यूज़िक से योग नहीं होता, म्यूज़िक एक साइड इफ़ेक्ट है। बाकी जब आप खुद सकारात्मक बनेंगे, दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, तब धीरे धीरे ये गैप बढ़ेगी और आपका सोचना कम और देखना ज़्यादा हो जाएगा, माना तीसरा नेत्र से देखना। उस समय फीलिंग्स जो हमारी होती है उस अनुसार चक्र चार्ज होते हैं। साइंटिफिक रीति से भी हमने उसमें समझाया है कि क्या होता है, वो आप सुनो। क्योंकि ये दो विचारों के बीच गैप होती है तब हमारे अंदर एनर्जी से तकरार होती है, माना टकराव होती है, दोनों अथड़ाती है जिसको कहते हैं, और इससे सेंसेशन होती है। तब हम, साइंस वाले कहते हैं, कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं। तो यही कॉस्मिक पावर ही परमात्मा की एनर्जी है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, ये बहुत लंबी है। योग ऐसी चीज़ नहीं है कि एक प्रश्न में शॉर्टकट में बता दे, उसके लिए बहुत कुछ सुनकर प्रैक्टिस करनी होती है। तो सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होगा, सुनकर समझो, समझकर उसको प्रैक्टिकल में धारण करो और फिर स्वरूप बन सकेंगे। दूसरा, हम टॉपिक भी लिखते हैं, संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, वो भी यूट्यूब पर भी हम कभी कभी भेजते हैं कमेंट में, लेकिन रोज ग्रुप में आती है। वो कोई शो के लिए नहीं रखा है, ये अवस्था बनाने के लिए हम भेजते हैं। क्योंकि जितनी आपको इस बारे में समझ आएगी उस अनुसार योग लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। बाकी योग सिर्फ बाबा बाबा करना ये योग नहीं है, योग की अवस्था बहुत अलग है। तो आप वो सब पहले सुनो, उसमें से पॉइंट निकालो जो आपको समझ में न आए और बैठकर पॉइंट लिखते जाओ। सुनने खातर सुनो नहीं, बहुत गुह्य राज रखे हैं हमने और कितना मंथन करके रखे हैं। तो ये सब करो, तब आपको ये बातें समझ में आएगी, तो उस स्टेज तक पहुंच जा सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने फरिश्ता के बारे में पूछा है कि ये अवस्था है, तो कमेंट्री में बताते हैं कि शरीर से निकलता है, रेडिएट होती है एनर्जी, सूक्ष्म शरीर से निकलकर सूक्ष्म वतन में चला जाएगा। साकार शरीर तो वास्तव में स्थूल वतन में जीवित ही रहता है। तो किरणों का अनुभव वतन में या स्थूल में करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। जबकि आप बताते हो कि स्थूल में रहते हुए भी फरिश्ता स्वरूप स्थिति प्राप्त कर बाबा के से किरणें लेवे, तो स्पष्ट करें कैसे करना है। सभी महारथियों के द्वारा एक ही स्टैंडर्ड विधि से बताना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसके बारे में क्या प्लानिंग करें। देखो, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, पहले तो ये सोचो। हमने कई बार बताया कि बहुत ग्रुपों में जाकर बहुत बातें सुनकर अगर सीखना चाहेंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। जब हम इस मार्ग में आए और हमें भी 10 साल निकल गए योग सीखने में, लेकिन जब हमने सब बातों को समझा साइंटिफिक रीति से और बाबा की बातों से, तो बाबा ने हमें ये योग कैसे करना है इसकी विधि बताई और हम योग सीखे। तो पहले काम हमने यही किया कि सभी ग्रुपों से
निकल गए, जो काम में आते हैं, जो हमें ज़रूरी लगता है, वही ग्रुप में हमें रहे, वही बातें सुनते रहे जो हमें सीखनी है। दूसरी सबको छोड़ते गए। तो ऐसे ही हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे योग वास्तव में करना चाहिए। और इसकी विधियाँ कई मंथन करके बाबा के साथ बैठकर हम यूट्यूब पर, और ये जो ग्रुप अ, खुले हैं वो भी बाबा के हिसाब से। एक ग्रुप में भी हम सब भेज सकते हैं, लेकिन बहुत खिचड़ा हो जाता है जैसे दूसरे ग्रुप पे आता है, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया है। और इसमें बहुत चीज़ें नहीं होती है। एक तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप तो उसमें वो चीज, मुरली मंथन तो उसमें वो चीज़ आती है, दिनचर्या सेट करने का तो उसमें वो चीज़ आती है, क्वेश्चन अलग कर दिया, प्रश्न का उत्तर का अलग कर दिया। तो ऐसे ही इसीलिए किया क्योंकि एक दो चार चीज़ ही जो आए तो समझ में आए कि रोज हमें क्या करना है। अगर वो आप रोज का रोज फॉलो करें और 6 महीना सब कुछ छोड़कर इस ग्रुप में हमने जो भी राज रखे हैं बस वही ऑडियो सुनते रहो और उसको समझते रहो, लिखो बैठकर, पॉइंट निकालो। ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि तीसरा नेत्र खुल जाएगा जो हमारा हुआ है। इसीलिए इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। कोई आत्मा न तो ऊपर जाती है, न कोई फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में जाता है। ये सब हमारे तीसरा नेत्र में एक पिक्चर विजुअलाइज करना है। और वो विजुअलाइजेशन क्लियर तब होगा जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाएंगे और हमारा ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी के लेयर ख़त्म होते जाएंगे, चक्र खुलते जाएंगे। तो ये सब हमने बताया है। अगले इस प्रश्न के अगले प्रश्न में भी हमने कहा, वो भी सुनो और वो फॉलो करो। सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में हम सब कुछ नहीं बता सकते, तो ये प्रश्न के उत्तर हमने दिया है वो भी सुनो। और सब रोज सुनेंगे ना तो आपका जवाब कहाँ ना कहाँ आ जाएगा। तो ये करो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। दूसरा आपने कहा स्टैंडर्ड विधियाँ महारथियों द्वारा बतानी चाहिए। तो देखो, हम महारथी नहीं हैं, हम तो गृहस्थ में आप जैसे ही है, घर में रहते हैं, बच्चे के बच्चे भी हैं हम, लेकिन फर्क इतना ही है हम एक एक बातों को समझकर खुद जीवन में धारण करते हैं और उसके स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए भी समय निकालते हैं। सब कुछ बैलेंस करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर महारथियों को आप ये बात कहना चाहे तो जो आबू में है उसको ये बात कहो। अगर वो आपकी सुने और एक स्टैंडर्ड विधि बताए तो बहुत अच्छा, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। लेकिन ये विधि हम पूछते पूछते हमारे भी 10 साल निकल गए थे। तो जब तक हम इस बातों को नहीं समझते तब तक कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता। तो आप ये करो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कल मुरली में था कि अगर कोई ज्ञान सुनकर गया है तो संस्कार ले गया है, फिर आता है, आत्मा समझती है, हमें फिर से ज्ञान मिलता है। आज की मुरली में आया कि ज्ञान में तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो मुझे समझना है कि अगर अभी कोई शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेंगे तो ज्ञान में आएगी। उत्तर है, देखो, ये अपने अपने पुरुषार्थ पर है। जो आत्माएं ऑलमोस्ट संपूर्ण बन गई है वो
एडवांस पार्टी में जन्म लेती है, तो वो ज्ञान में नहीं आएगी। लेकिन कई आत्माएं ऐसी है कि ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ दिया, तो वो ज्ञान में दूसरे जन्म में कहाँ न कहाँ फिर से ज्ञान में आएगी। लेकिन अभी समय जो चल रहा है वो ऐसा है कि अभी पता नहीं है कब ये दुनिया का परिवर्तन हो जाए। इसीलिए जब हम छोटे बच्चे हैं तब तक तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक हम बड़े न होवे तब तक ये कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या हमें ज्ञान में आएंगे या नहीं। लेकिन पहले की बात अगर देखो तो जरूर आते हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है। जैसे हम देखते हैं कि कई आत्माएं आती है, थोड़े समय में आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछले जन्म से ये ज्ञान लेकर गई है और अच्छा पुरुषार्थ भी किया है, तो इसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान में जरूर आते हैं अगर समय है तो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हमें सभी चक्र की नॉलेज नहीं है और सिर्फ हम बाबा के अनुसार ही योग, स्वमान, ड्रिल सब करते हैं, तो भी हमारे चक्र वैसे ही खुल जाएंगे जैसे चक्रों पे एनर्जी डालना से खुलते हैं? कि हमने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बॉडी में कौन से चक्र कहाँ है और कौन सी ग्रंथि कहाँ है। उत्तर है हाँ। अगर आपका योग अच्छा लगता है, बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो आपके चक्र सब खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भले आपको चक्र के बारे में पता नहीं हो कि कहाँ और कौन सी ग्रंथि और कौन से चक्र, लेकिन ये तो पता है ना कि कौन सा चक्र कौन से गुण से और कौन से अंग से जुड़ा है। मना वो तो हम जान सकते हैं ना। जैसे हृदय, तो हमें पता है कि प्रेम से जुड़ा है, तो हृदय पर हम अगर कंसंट्रेट करें और प्रेम का प्रवाहित करें तो ऑटोमेटिक ये चक्र चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जनरली भी जैसे जैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुंडलिनी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कुछ बाबा बताते हैं वो शॉर्टकट है, तो अगर हम उसकी हिसाब से करते हैं तो जरूर वो चक्र चार्ज होंगे। लेकिन जरूरी है तीसरा नेत्र से उस एनर्जी को फ्लो करना, क्योंकि वो जैसे धूप है। आप देखो, अगर हम जमीन में, खेत में कोई भी बीज डालते हैं तो उसको पानी भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, अच्छी जमीन भी चाहिए और धूप भी चाहिए, है ना। तभी ये बीज अच्छी तरह फल देता है। ऐसे ही ये एनर्जी का भी एक धरनी है और एनर्जी में संकल्प वो बीज है, लेकिन उसके साथ उस संकल्पों को रोज रिवाइज करना अर्थात पानी देना, बाबा की एनर्जी को फ्लो करना अर्थात धूप देना, घड़ी घड़ी मनन चिंतन करना अर्थात खेत की जमीन को तैयार करना। जितना ये सब होगा उतना वो अच्छी रीति हमें फल देगा। इसीलिए अजागृत मन माना सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार ये अगर करे, क्योंकि इसमें बताया है कि ये तीनों चीज क्या है, तो वो जल्दी फल मिलेगा, नहीं तो बहुत समय लगता है। तो ऐसे ये
विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो गुण के साथ उस अंग पर हम विजुअलाइज कर सकते हैं, या तो आत्मा में किरणें पड़ रही है ऐसे विजुअलाइज करो तो भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर ज़्यादा समझना है तो आप यूट्यूब पर इस हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक्स अभी अभी सेमिनार कराया वो रखा है, और बीके क्लासेस भी रखा है, वो सुनो। और रोज ग्रुप में भी सब आ रहा है, तो आप वो अच्छी रीति सुनेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। क्योंकि योग तब लगता है जब हम इस बातों को अच्छी रीति समझते हैं। जब समझ आती है तो निश्चय बढ़ता है, नशा बढ़ता है, तो योग नेचुरल लगता है। तो ये सब ग्रुप में जो कुछ हम भेजते हैं वो रोज के लिए करने की ज़रूरत है। जितना आप रोज का करेंगे उतना वो जल्दी जल्दी अवस्था बनाएगा। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्मयोग करते हैं तो क्या सच में बाबा हमारे पास आ जाते हैं? तो इसीलिए करते हैं क्योंकि कर्म योग से तो हमें उनसे एनर्जी मिलती है, ये स्पष्ट समझना है। उत्तर है, देखो, कर्मयोग से न बाबा हमारे पास आता है, लेकिन हमें शक्ति जरूर मिलती है। लेकिन कर्मयोग करने का जरूरत इसीलिए है कि सारा दिन आपकी मन में क्या चलता है उस अनुसार आपकी अवस्था बनेगी। अगर हम सारा दिन दुनियावी चीज़ों के चिंतन करते रहते हैं तो 4 फुट में से हमारे खुद के कर्म, नेगेटिव कर्म बाहर लाते रहते हैं। तो जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारे विचार वही चलेंगे जो सारा दिन सोचते रहते हैं। इसीलिए अगर हमें अच्छा योगी बनना है तो पहली जो हमारी अवस्था है मनन चिंतन, तो वो अवस्था यही है कर्मयोगी बनना। तो सारा दिन हमें ये ज्ञान की बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें सारा दिन मन को देते रहेंगे तो ये व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होते जाएंगे। हमारी सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, माना पॉजिटिविटी बढ़ेगी और विचारों पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। फिर इसीलिए हम जब योग करेंगे तो हमारे अंदर विचारों का प्रवाह नेचुरल ऑटोमेटिक चलेगा, फिर कमेंट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी अगले आंसर में कहा कि यूट्यूब पर बीके क्लासेस जो अभी नए रखे हैं ये बहुत गुह्य है कि कैसे योग करना है, कैसे एनर्जी बनती है। ये सब क्लासेस हमने रखे हैं और पब्लिक प्रोग्राम सेमिनार के भी रखे हैं, तो वो आप सुनेंगे सारी विधि समझ में आ जाएगी। तो आपको ये अवस्था बनाने में बहुत मदद करेगी। तो आप ये चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ये लिखेंगे तो प्लेलिस्ट में फिर जाना है, ग्रुप आ जाएगा कि कितने क्लासेस है, वो क्लासेस आप सुनो। और सिर्फ सुनना नहीं है, साथ में समझना है और फिर उसमें से पॉइंट लिखना है कि क्या आपको करना है। ठीक है, ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि कोई भूल जाते हैं, बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो? कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस बाबा, यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। दीदी ये समझना है। उत्तर है, ये बाबा कहना चाहते हैं कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ओ
ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट ही है योग, माना याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ये भूल ही जाते हैं कि योग ही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, माना योग में पक्के नहीं होते हैं, तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे। विकर्म तभी विनाश होते हैं जब हमारा कनेक्शन बाबा से होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये वो जो भी आत्माएं ऐसी है वो अपने को ऐसी समझती है कि जैसे वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसकी जो चाल चलन, चेहरे, वाणी, ये जो व्यवहार, ये कुछ बदलता नहीं है। ऐसे करते हैं, ऐसा चलन चलते हैं कि कोई भी इसमें क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं, लेकिन उसमें डिससर्विस होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये तो कौन जान सकता है, सिर्फ बाबा माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों साथ है तो वही समझते हैं। बाहर वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का प्रमाण बाहर तब आता है जब हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन होता है। और संस्कार परिवर्तन तब होगा जब योग लगेगा, कनेक्शन होगा, विकर्म विनाश होंगे, तो नए संस्कार बनेंगे, तो हमारे ओरिजिनल आत्मा के संस्कार बाहर आएंगे। तब हमारी चाल चलन, चेहरों, वाणी, व्यवहार सब में परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति।